डॉक्टर बनने के लिए डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी कैचअप कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है क्लास 12 के बाद। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ और करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ तो मेरे अंदर आता गया कि मुझे एंड ऑफ द डे डॉक्टर ही बनना है, ताकि मैं लोगों का हेल्प कर पाऊँ। मेरे पापा आगे मुझे मेरे पापा की तरह काम करना है, क्योंकि मेरे पापा जैसे हर फ्राइडे को फ्री कैंप भी लगाते हैं पेशेंट्स के लिए ओपीडी में। तो जैसे वो ये चीज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्प हो पाता है लोगों का फ्री में, जो यहाँ पे गरीब है उनका इलाज करके। तो मैं भी सेम चीज़ करना चाहती हूँ मेरे पापा की तरह, और मैं भी सबका हेल्प करना चाहती हूँ ऐसे ही। बचपन से ही बहुत जीनियस थी। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और ये किसी भी काम को बड़ी परफेक्शन से करती हैं। और इनके अंदर एक वो जज्बा है कि हम कैसे समाज में मेरा रीच गरीबों तक हो और हम उनकी ज़्यादा मदद कर सकें। हमेशा स्कूल से आने के बाद सबसे पहले खाना खाने से भी पहले ड्रेस बदलने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी, बचपन से फ्रॉम क्लास केजी। स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, उनको यही कहना चाहूंगी कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगा। और कोई भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता है आपको उतना करना चाहिए। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, आपको उस चीज़ में डेफिनेटली जाना चाहिए, करना चाहिए। जब पढ़ाई आप शुरू करती थी, घर पे पढ़ाई होती थी, तो सबसे ज़्यादा डाँट किससे मिलती थी? किसी से नहीं मिली, कभी डांट नहीं मिली, डाँट नहीं मिली, कभी नहीं। मतलब घर का दोनों आदमी का सपोर्ट जिस तरह बराबर मिला। हाँ, सपोर्ट तो था, बट ये लोग कभी मुझे डांटे नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, अभी मौजूद है मोतिहारी में, और मोतिहारी की एक बेटी है जो सुर्खियों में है, और इनका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है और अच्छे रैंक लेकर आई हैं। और सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन जो पिता हैं, मोतिहारी के फेमस डॉक्टर हैं मंजर नसीम, उनकी बेटी हैं, और इनकी माँ भी बैठी हुई हैं बगल में, कहेंगे दिखाइए एक बार। और इनसे बात करेंगे, जानना का प्रयास करेंगे जो सफलता मिली है इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। आपका भी। थैंक यू। जानने का प्रयास करेंगे, शुरुआत अभी से करेंगे, इतनी बड़ी सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी है? मेहनत तो बहुत लगी है, 4 साल का बहुत मेहनत है, जो दिन रात मैंने पढ़ाई किया है। और अभी जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है, तो बहुत मेहनत लगा। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई डॉक्टर बनना है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रही थी तो कहाँ से ये आइडिया है? जैसे आपके जो पिता हैं डॉक्टर हैं, कहाँ से ये आइडिया है कि डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि इंजीनियर फील्ड में और अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकती थी, लेकिन बात यह है कि बचपन से मैंने पापा को देखा है कि वो डॉक्टर है, सबका हेल्प करते थे। फिर जब मैं कॉन्शियस हुई, मुझे दिखने लगा कि मेरे पापा जैसे बहुत ज़्यादा गरीबों का हेल्प कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जैसे एकदम फिजिकल रीच है पेशेंट्स को। तो ये चीज़ देख के मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ और करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ तो मेरे अंदर आता गया कि मुझे एंड ऑफ द डे डॉक्टर ही बनना है, ताकि मैं लोगों का हेल्प कर पाऊँ मेरे पापा की तरह। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी कैचअप कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है क्लास 12 के बाद ये एमबीबीएस कॉलेज में। तो जैसे हमारा टोटल 19 सब्जेक्ट्स होता है, तो जैसे जैसे आप एक एक साल कंप्लीट करते हैं, आपका पढ़ाई का ड्यूरेशन भी बढ़ता रहना चाहिए। तो जैसे आखिरी तक आते आते एटलीस्ट 12-13 घंटा तो पढ़ना पड़ रहा था मुझे। तो कहेंगे कि कौन से कॉलेज से आपने ये पढ़ाई कंप्लीट किया है? राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज। आगे क्या करना है? आगे मुझे मेरे पापा की तरह काम करना है, क्योंकि मेरे पापा जैसे हर फ्राइडे को फ्री कैंप भी लगाते हैं पेशेंट्स के लिए ओपीडी में। तो जैसे वो ये चीज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्प हो पाता है लोगों का फ्री में, जो यहाँ पे गरीब है उनका इलाज करके। तो मैं भी सेम चीज़ करना चाहती हूँ मेरे पापा की तरह, और मैं भी सबका हेल्प करना चाहती हूँ ऐसे ही। आप बेटी हैं, और कई जो गरीब फैमिली के जो परिवार हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। अलग अलग जो धनी फैमिली के भी हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बेटी हैं, जो घर से नहीं निकलने देना चाहता है लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि पढ़ने देना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो सबके पास होना चाहिए, क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन तक। उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने तो मेहनत कीजिए, आप बनिए डॉक्टर, आप पढ़ाई कीजिए। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी सफलता मिली आपकी बेटी के, बता रहे हैं कि अब्बू से काफ़ी सीख मिली थी, आप फ्री कैंप लगाते हैं, क्या कहेंगे? ये तो अमन बचपन से ही बहुत जीनियस थी। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और ये किसी भी काम को बड़ी परफेक्शन से करती हैं। और इनके अंदर एक वो जज्बा है कि हम कैसे समाज में मेरा रीच गरीबों तक हो और हम उनकी ज़्यादा मदद कर सकें। तो इनकी माँ का भी बहुत सारी अच्छाई ये देखती हैं कि मेरी माँ एनिमल्स के लिए, उनके एनिमल राइट्स के लिए वर्क करती हैं।
उनके लिए शेल्टर बनाना, उनके लिए फूड खाना, लोग उनको प्यार करें, उनसे नफरत न करें, वो चीज़ देखती है। वो भी इनके अंदर ये बात भी है, आप इनसे बात कर सकते हैं। जब शुरुआत हुई थी इनके डॉक्टर बनने के लिए, तो आप सबसे पहले आप राय दिए थे क्या? एक्चुअली हमने कुछ इनको फोर्स भी नहीं किया, न मैंने कुछ सजेस्ट किया। ये इनका खुद का था। और एक्चुअली ये तो अपना डिप्लोमेट बनना चाहती थी, राइटर, कुछ ऑथर बन के कुछ लिखना, क्रिएटिविटी है इनके अंदर। तो एक्चुअल में इनकी माँ का था कि नहीं, डॉक्टर होने से आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, तो ऐसा इन्होंने सेलेक्ट किया। आपसे भी जानना जानना चाहेंगे, जब ये पढ़ाई शुरू की थी कितने घंटा पढ़ाई करते थे? ये हमेशा स्कूल से आने के बाद सबसे पहले खाना खाने से भी पहले ड्रेस बदलने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी बचपन से फ्रॉम क्लास केजी। और इसको एक्चुअली पाली है इसकी खाला, उनका नाम है ब्यूटी हुसैन। और मेरा भाई है शत्रुघ्न, वो इन दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और एक और बहन है शाहिदा, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन एक्चुअली पाली है वो। और ये जब बड़ी हुई क्लास 10 के 93% शी गॉट इन ICSE बोर्ड। थ्रू आउट शी कम फर्स्ट। एंड 12 की 90% 12 में भी आया ICSE बोर्ड। और इनको ये पूरा मन था डिप्लोमेसी का पढ़ाई करने का। फिर कि शी वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन एनी कंट्री। पर हम बोले बेटा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन से जुड़ो, जैसे तुम्हारे फादर जुड़े हुए हैं। यू कैन रीच पीपल, यू कैन वर्क फॉर देम, उनके तकलीफ को देखो। सिर्फ मेडिकल ही नहीं, बहुत सारा फील्ड है। लेकिन बच्चियों पे, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों पे खुल के एतबार कीजिए। हाँ, उन पे रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। हमने अपने बच्चों पे कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। मैंने जानना चाहेंगे, जो लड़कियां होती हैं जो बाहर में पढ़ाई करने जाती हैं, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया, सफलता पाई, लेकिन कई लड़कियां जो होते हैं, लड़के भी होते हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन सफलता उनको नहीं मिलती है। क्या कहेंगे इस तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ में उनको सक्सेस चाहिए। वो चाहे तो बहुत सारे फील्ड से दूसरे फील्ड भी ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे स्ट्रेस लेने का कोई बात नहीं है। अगर वो लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस चीज़ में पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको अपना लाइन चेंज करना चाहिए। अगर कोई और चीज़ में उनको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ उनको एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि उनका उसमें कुछ प्रोग्रेस होता है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली सबका एक पॉइंट होता है जो जिस चीज़ में वो स्ट्रांग होता है, तो उनको उस चीज़ में घुसना चाहिए। अच्छा, आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लिए हैं, आगे क्या करना है? डॉक्टर में जैसे कि यहाँ पे मोतिहारी में ही रहना है कि आगे कहीं और क्लिनिक शुरू करना है आपका? मुझे यहीं पे रहना है। अभी 1 साल मेरा इंटर्नशिप है, उसके बाद मैं यहीं पे आके काम करूँगी पापा के साथ। जिस तरह से आपके पापा जो सोशल वर्क में है, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, हमेशा देखें तो क्षेत्र में भी रहते हैं, उस तरह से आप क्या इंस्पिरेशन लेती हैं अपने पिताजी से? उस चीज़ से भी मैं इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन उस चीज़ में अभी मुझे टाइम है, तो पहले मुझे यहाँ पे काम करना है, इस चीज़ को और एस्टेब्लिश करना है, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स का देखूँगी। यानी कि समाज सेवा में जिस तरह आपके पिताजी जुड़े रहते हैं, उसी तरह आपको भी जुड़े रहना है। हाँ, मुझे भी जुड़े रहना है। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वीडियो? जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको ऑफ कोर्स सक्सेस मिलेगा। और कोई भी चीज़ को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता है आपको उतना करना चाहिए। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, आपको उस चीज़ में डेफ़िनेटली जाना चाहिए, करना चाहिए। कुछ पर्सनल सवाल भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके मम्मी-पापा दोनों हैं। जब पढ़ाई आप शुरू करती थी, घर पे पढ़ाई होती थी, तो सबसे ज़्यादा डाँट किससे मिलती थी? किसी से नहीं मिली, कभी डाँट नहीं मिली, डाँट नहीं मिली? कभी नहीं। मतलब घर का दोनों आदमी का सपोर्ट जिस तरह बराबर मिला। हाँ, सपोर्ट तो था, बट ये लोग कभी मुझे डाँटे नहीं, कभी नहीं। यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब किससे अधिक टच में रहती थी, मम्मी या पापा? दोनों से। चलिए, हमारे साथ एमएन मंजर जी थी और ये एमबीबीएस कंप्लीट की हैं और काफ़ी सुर्खियों में हैं, और इनके जो पिता हैं मंजर नसीम साहब, और जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं मोतिहारी के। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में उसका अपना राय दीजिएगा। और काफ़ी मैसेज है उन बेटियों को जो घर से उनके माता पिता नहीं निकलना देना चाहते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस कंप्लीट की है, अच्छी रैंक लेकर आई हैं और काफ़ी सुर्खियों में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में उसका अपना राय दीजिएगा। आप सदागर टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।